नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम जीव विज्ञान की शाखाएं व उनके जनक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सभी क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखिए, जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो देखिए, जो जंतु विज्ञान है वो जीवित व मृत जानवर इन दोनों का अध्ययन जो है वो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए, आनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है वो आनुवांशिकी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि जो जीव विज्ञान का जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2016 तथा एसएससी सीपीओ 2017 इन दोनों में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है वो एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूएनहोक को माना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान नाम दिया। तो देखिए, जो जीव विज्ञान जो नाम है वो लेमार्क ने दिया था। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है, जबकि जो जीव विज्ञान नाम है वो लेमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो देखिए, औषधि विज्ञान का जो जनक है वो हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो देखिए, ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है वो विज्ञान की जो शाखा है उसका नाम म्यूजियोलॉजी है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐतिहासिक लेखों के संरक्षण से संबंधित जो विज्ञान है उसको म्यूजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऐसे देखिए, जो एपिग्राफी है, एपिग्राफी जो है वो प्राचीन भाषाओं तथा संकेतों वाली जो रहस्यमयी लिपियां होती हैं उनको जो पढ़ने की कला है उसको एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जीवाश्म का जो अध्ययन होता है वो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, मृदा से संबंधित जो विज्ञान है वो मृदा विज्ञान कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। तो देखिए, जो शैवाल विज्ञान है वो शैवाल का अध्ययन होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, फफूंद या कवक से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कवक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कवक का जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कवक का जो अध्ययन है वो कवक विज्ञान के अंतर्गत या माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा देखिए, जो पैरासाइटोलॉजी है इसके अंतर्गत परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। और ऐसे ही बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। और जो इकोलॉजी है इसके अंतर्गत जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन जो है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए, जो कोशिकाओं से संबंधित जो अध्ययन है उसको साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो फिजियोलॉजी है
ये इसके अंतर्गत शरीर में संपन्न होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित जो अध्ययन होता है वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए कीटों का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं के वर्गीकरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिए जीवाणुओं का जो वर्गीकरण है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो देखिए टॉक्सोलॉजी का जो संबंध है वो जहर से संबंधित जो अध्ययन है वो टॉक्सोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या जो टॉक्सोलॉजी है इसका संबंध विष या जहर से होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हर्पेटोलॉजी में जो है वो सरीसृपों या जो उभयचर होते हैं उनका जो अध्ययन है वो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए थे। तो देखिए आनुवांशिकता के जो नियम हैं वो मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। तो देखिए गुणसूत्रों की जो आकृति विज्ञान का जो अध्ययन है वो अच्छी तरह से मध्यावस्था में किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए पौधों के भौतिक रूप और उसकी बाहरी संरचना का जो अध्ययन है वो फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए जीवों को जो उनके पर्यावरण के संबंध में जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उसे जीव पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो वो इथोलॉजी कहलाती है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राणी विज्ञान की उस शाखा को इथोलॉजी कहते हैं जिसके अंतर्गत पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए औषधियों और उनके कार्य का जो अध्ययन है वो औषधि विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। तो देखिए ओडोंटोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो देखिए हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए पक्षियों से संबंधित जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। तो देखिए पक्षी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एक्सोजीव विज्ञान के अंतर्गत जो है वो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए मर्मिकोलॉजी जो है वो चींटियों से संबंधित जो अध्ययन है वो मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट विज्ञान अध्ययन है। तो देखिए कीट विज्ञान के जो अंतर्गत है वो कीटों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु का जो अध्ययन है
वो नियोनेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखिए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है वो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पादप जीवाश्म का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो पैलियो वनस्पति है उसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, या जो प्राचीन काल के जो जीवाश्म बचे हुए हैं पादप जीवाश्म, उनका जो अध्ययन है वो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो देखिए जैविक जगत में होने वाले जो कार्य, गुण या जो पद्धति का जो अध्ययन है उसको मशीनी जगत में उपयोग करने का जो अध्ययन है वो बायोनिक्स के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी या जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, तो ये किस नाम से जानी जाती है। तो ये यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसे जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट संवर्धन क्या है। तो देखिए कीट संवर्धन जो है वो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों या प्राणियों और पादप के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसे पारिस्थितिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत वातावरण में पशुओं और पौधों, प्राणियों और पादप के संबंध से संबंधित जो अध्ययन होता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक जो विचारधारा है वो किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए जीवों के उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधारा है वो ओपेरिन ने प्रस्तुत की है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे हेलमेंथोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं। तो देखिए अंगुली लेखन जो विज्ञान है उसको अंगुली छाप के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो अंगुली छाप है वो अंगुली लेखन विज्ञान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विटीकल्चर जाना जाता है। तो देखिए जो विटीकल्चर है वो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो विटीकल्चर है वो अंगूर के उत्पादन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। तो देखिए चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन विकास है उसको सेक्सिकोलस के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए एरिनियोलॉजी जो है वो मकड़ों का अध्ययन होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मकड़ियों से संबंधित जो अध्ययन है वो एरिनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। तो देखिए वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन जो है वो वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था। तो प्रतिरक्षा जो तकनीक है उसका विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो देखिए मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो पीसी कल्चर है तो पीसी कल्चर के अंतर्गत मछली पालन आता है। ऐसे ही सिल्वी कल्चर के जो अंतर्गत है वो वनों की खेती से संबंधित जो होता है वो सिल्वी कल्चर होता है। और ऐसे ही सेरी कल्चर के जो अंतर्गत है वो रेशम कीट पालन आता है। तो एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खियों के प्रजनन से संबंधित होता है। ऐसे ही जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन से संबंधित है। और जो सिल्वी कल्चर है वो वनों की खेती से संबंधित है। जबकि जो सेरी कल्चर है
वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो डी ब्रीज ने प्रस्तुत किया था। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर से संबंधित जो अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए एंटीबॉडी एवं एंटीजन से संबंधित जो अध्ययन है वो सीरोलॉजी के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तितलियों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए तितलियों का जो अध्ययन है वो लेपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो देखिए मछलियों से संबंधित जो अध्ययन है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अभी हमने देखा था कि मछली पालन से संबंधित जो होता है वो कौन होता है, तो जो पीसी कल्चर है वो मछली पालन से संबंधित होता है। ऐसे ही मछलियों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए ऑर्निथोलॉजी के जो अंतर्गत है वो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन होता है वो आर्बोरिकल्चर से संबंधित होता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है वो आर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो ओलेरिकल्चर है ये सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित जो अध्ययन है वो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत आता है। और अभी हमने देखा था कि जो सिल्वीकल्चर है वो वनों की खेती से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं की खोज किसने की थी। तो देखिए जीवाणुओं की जो खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।